नमस्कार दोस्तों प्रयागराज महाकुंभ हादसे में कितने लोगों की मौत हुई है? 10 लोगों की, 20 लोगों की, 30 लोगों की, 100 लोगों की या 1000 लोगों की या इससे भी ज्यादा? सरकारी आंकड़ों में मौतों की संख्या 30 है। लेकिन आज मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, एक लड़की और उसका बयान सुनाऊंगा जिसके खुलासे ने हर किसी के होश उड़ा दिए हैं। सबसे पहले आप यह वीडियो देखिए। का शंका आपके मन में है और आंकड़ा कम बता रही है। जब हम हॉस्पिटल में गए थे उसमें 70 से 80 लाश पड़ी हुई है। वो साड़ी इसमें लेके और 70 से 80 बॉडी वहाँ पे पड़ी हुई है, पूरी ऐसे बिछाई रखी है। और किसी का भी वहाँ पे कम से कम वहाँ पे 30 से 40 ऐसे बॉडी है कि जिसके परिजन जानते ही नहीं है, जो नॉन क्लेम्ड है, क्लेम्ड ही नहीं किया गया उससे। इंसान शरीर से तो हम लोग इतना थक गए हैं, मेला इतना बड़ा है, शरीर से थके हैं, मेंटली थक गए हैं, किसी तरह से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोला जा रहा है, वहाँ का प्रशासन ही बोल रहा कि 2,500 से 3,000 आदमी मरा है और सबको गायब कर दिया गया है कि मेला में बैंड ना लगे, यहाँ मुआवजा ना देना पड़े। तो हमको कुछ नहीं चाहिए, जिस भी हाल में मेरे पापा है बस हमको लौटा दिया जाए और हमको कुछ नहीं चाहिए, यहाँ से हमको कुछ नहीं लेके जाना है। वो मिल जाए, मेरे घर के इकलौते का जीवन है और उनके अलावा हम लोग का कोई नहीं है। हम लोग क्या करें, हर एक दिन घुट घुट के मर रहे हैं। देखिए, हम लोग एक लेडी पड़ी है, उसके डैडी का वायरल हुआ है, वीडियो लेके आई है। हॉस्पिटल में बोला गया सबसे पहला लाश आपके पापा का आया था, लाश उसके पापा का नहीं मिल रहा, वो भी हॉस्पिटल में पड़ी हुई है। 2 भाई के साथ अपने पापा का लाश ढूंढ रही है, उसके पापा का लाश भी गायब कर दिया गया है। तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा? दोस्तों, प्रयागराज में जिन लोगों की मौत हुई है, पोस्टमार्टम हाउस के बाहर किस तरीके की भीड़ लगी हुई है। लोगों को शव लेने के लिए भी भटकना पड़ रहा है, घंटों इंतजार करना पड़ रहा है और लोगों के दिमाग में एक ही सवाल है कि आखिर इतनी अव्यवस्थाएं कब तक रहेंगी। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में आप जो भीड़ देखेंगे, जो नज़ारा देखेंगे, उससे भी बड़ा सवाल वह है जो उस लड़की ने खड़े कर दिए हैं। दरअसल प्रयागराज में हादसे के बाद से तमाम ऐसे वीडियो, ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो अव्यवस्थाओं की पोल खोल रही हैं। देश को गर्क में डालने वाली गोदी मीडिया रात दिन सरकार की चापलूसी में लगी है। गोदी मीडिया सच को छिपाने में लगी है, लेकिन गोदी मीडिया कितना भी सच छिपा ले, जब तक हम जैसे छोटे लोग हैं आपको सच से रूबरू कराते रहेंगे। दोस्तों, जिन लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया है, आज जब वो मीडिया के सामने आ रहे हैं, कैमरों के सामने आ रहे हैं, तो वो जिस दर्द को बयां कर रहे हैं, वो जिस कहानी को बयां कर रहे हैं, वो सुनने से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जैसे इस लड़की ने बताया कि उसके पिता प्रयागराज में हादसे में खो गए हैं, महाकुंभ में भगदड़ हुई, उसमें खो गए, लगातार वह ढूंढ रही है और उसको लगता है कि वह शायद उसके पिता जीवित नहीं हैं, और अगर जीवित नहीं हैं तो कम से कम उनकी डेड बॉडी ही दे दी जाए। बेहद जरूरी और बेहद चौंकाने वाली बात इस लड़की ने बताई है। लड़की ने कहा, शरीर से तो हम लोग इतना थक गए हैं, मेला इतना बड़ा है, शरीर से थके हैं, मेंटली थक गए हैं, किसी तरह से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ का प्रशासन ही कह रहा है करीब 3,000 आदमी मरे हैं और सबकी लाश को गायब कर दिया गया है ताकि सरकार की बदनामी ना हो और जुर्माना ना देना पड़े। लड़की ने कहा, हमको कुछ नहीं चाहिए, जिस भी हाल में मेरे पापा हैं बस हमको लौटा दिया जाए और हमको कुछ नहीं चाहिए, यहाँ से हमको कुछ नहीं लेकर जाना है, वो मिल जाए और उनके अलावा हम लोगों का कोई नहीं है। हम लोग क्या करें, हर एक दिन घुट घुट कर मर रहे हैं। दोस्तों, जब इस लड़की की बात सुनी गई और इसने जब दावा किया कि प्रशासन के लोगों का ऐसा कहना है कि 2,500 से 3,000 मौतें हुई हैं, तो हर किसी के होश उड़ गए हैं। यह हैरान करने वाला दावा है। इस लड़की के मुताबिक इतनी ज़्यादा मौतें हुई हैं तो फिर मौतों के आंकड़े को क्यों छिपाया जा रहा है? दोस्तों, तमाम इन्वेस्टिगेशंस, तमाम खबरें भी यह बताती हैं कि मौतों का जो नंबर है, मौतों का जो आंकड़ा है, वह बेहद बड़ा है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने भी यही सवाल पूछा है कि अगर मौतों का आंकड़ा 30 है तो फिर जो डेड बॉडीज हैं, जो कफन हैं, उन पर 68 नंबर, 58 नंबर, 37 नंबर, ये नंबर कैसे पड़ा हुआ है? आखिर वो कौन सा सच है जिसको छिपाया जा रहा है? दोस्तों, अभिमुक्तेश्वरानंद लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन जब एक आम आदमी, एक लड़की यह बात कह रही है कि उसके पिता उसे नहीं मिल रहे हैं, वो इतने दिनों से खोज रही है, तो दोस्तों ये बड़ा सवाल है अव्यवस्थाओं पर। दावे बहुत बड़े बड़े हैं। दोस्तों, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि असली आंकड़े सरकार छुपा रही है, पुलिस मदद कर रही है, लोगों को खोजा जा रहा है, उनके परिजनों से मिलाया जा रहा है, लेकिन तमाम ऐसे वीडियोज सामने आ रहे हैं। लोग अभी भी लापता हैं। दावा यहाँ तक है कि अभी भी 1500 लोग लापता हैं, जिनके बारे में कोई खबर नहीं है, जिनके बारे में किसी को पता नहीं है। और उसके ऊपर से इस लड़की का दावा
आप इस दावे को, इस लड़की की बात को, इसने जो कही है उसकी बात में सच नजर आ रहा है और खबर निकल कर आ रही है कि प्रशासन मौत के आंकड़ों को छिपाने के लिए लगातार रात दिन काम कर रही है और गूंगी बहरी दलाल गोदी मीडिया की तो बात ही करना बेकार है। दोस्तों, खबर निकल कर आ रही है कि वहां का प्रशासन ही बोल रहा है कि 2,500 से 3,000 आदमी मरे हैं और सबको गायब कर दिया गया है ताकि मुआवजा ना देना पड़े। इस लड़की को सुनने के बाद यकीनन तौर पर ऐसा लगने लगा है कि प्रयागराज में जरूर कुछ ऐसा हुआ है जिस पर अभी तक पर्दा डाला जा रहा है। जांच आयोग बना दिए गए हैं, टीमें बना दी गई हैं, सवाल जवाब हो रहे हैं, तमाम व्यवस्थाएं बदल दी गई हैं, लेकिन सवाल वहीं का वहीं खड़ा है कि आखिर सच पर पर्दा किसने डाला, सच को कौन छिपाने की कोशिश कर रहा है, आखिर वह कौन है जो इन गुनहगारों को बचाने की कोशिश कर रहा है, वह कौन है जिसकी आड़ में यह गुनहगार अब तक छिपे हुए हैं। इन सवालों के जवाब मिलना बेहद जरूरी है दोस्तों, और जब तक इनके जवाब नहीं मिल जाते तब तक सवाल पूछे जाते रहेंगे। सरकार और प्रशासन की नाकामी छुपाने से छुपने वाली नहीं है, सच एक दिन सामने जरूर आ जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।